सारे लोग जानते हैं कि शराब होम डिलीवरी मिल रहा है, शराब हर जगह पे मिल रहा है। उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि हर चीज महंगाई पर चरम सीमा पे चला गया है। सारे टीचर चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े और सारे टीचर ये चाह रहे हैं कि मेरा नौकरी हो सरकारी स्कूल में और मेरा बेटा पढ़े प्राइवेट स्कूल में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। यानी कि आप सरकारी टीचर हो करके भी आप शिक्षा सही से नहीं दे रहे हैं, तभी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे को भेज रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जी, तो सुपर 30 में 30 आदमी का सीट है, वो सारे लोग वहां पहुंचने लायक नहीं है। हर जिला में एक सरकारी सुपर 30 की तरह, अभयानंद सर के तरह हर जिला में एक एक वैसा कोचिंग सेंटर जो हर लोगों को वहां पहुंचने के लायक व्यवस्था हो। अगर शिक्षा में सरकार कुछ मदद करके, जो होनहार लोग हैं उसका लिस्ट बनवा करके, जो उसको सर्वे करा करके कि ये लड़का कहाँ जाने लायक है, उस तरह का शिक्षा दे करके वहां तक पहुंचा दिया जाए, तो मैं गारंटी लेके कहता हूं कि भारत में नंबर 1 होगा, तो उसका नाम बिहार होगा। नीतीश जी दारू बंद किए, उस समय हुंकार भरे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। वाकई में बहुत अच्छा काम किया, उनका बहुत अच्छा डिसीजन था, लेकिन उसको धरातल पे कितना काम हुआ है इसी पे आज चर्चा होगी। आज इस चर्चा के सभा में, हमारा चैनल का नाम है बात आपकी। परिचय के लिए मैं बता दूं, मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे हैं बात आपकी। तो बात आप ही की होगी, तो इस पे बात होगी। ये लो है मेरे साथ गेस्ट हैं, आज 2 पर्सन बैठे हुए हैं इस पे। जैसे कि मेरा मुहिम है कि हर एक जो समाज में हर एक चीज़ है उस पर चर्चा हो। मेरे बगल में है दिलबंधु सिंह, इनसे भी चर्चा होगी। बहुत अच्छा वक्ता है ये, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, इनसे चर्चा होगी। और मेरे लेफ्ट साइड में है प्रदीप सिंह जी, इन दोनों लोगों से चर्चा होगी। तो सबसे पहले सर आपका सवाल रहेगा कि क्या दारू जो बंद हुई है, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय था, कहाँ तक धरातल पे बंद है? पहले तो मैं दीपक जी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मुहिम को धरातल पर ले जाने के लिए आपने कुछ शुरुआत किया है, इस बात को रखा है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि भगवान आपको बहुत स्वस्थ रखें, बहुत अच्छा रखें, क्योंकि आप जिन मुद्दा को उठाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा निर्णय लिए कि शराब बंद होना चाहिए। शराब के वजह से बहुत घर बर्बाद हो रहा था, शराब के वजह से बहुत घर ऐसा हो गया था जिसमें क्राइम भी बढ़ गया था। इस सब पर उन्होंने कंट्रोल करवाया, शराब बंद करके अच्छा काम किए। लेकिन शराब का जो साइड इफेक्ट पड़ा, जो आर्थिक बोझ पड़ा गरीबों पे, शायद हमारे सरकार ये बात को नहीं फॉलो कर पा रही है, नहीं देख पा रही है। हो सकता है कि हम जैसे और आप जैसे लोग उन तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हो। लेकिन एक शराब बंद होने के चलते आज पेट्रोल का रेट भी 2-4-5 रुपया उत्तर प्रदेश से महंगा हो गया है। जमीन का रजिस्ट्री का रेट, वो चाहे शहर का हो, देहात का हो, दहतर का हो, उस पर भी रजिस्ट्री का रेट भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ तक और बात मैं करूँ, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हमारे जो मैट्रिक पास करके जिनका एज 18 साल हो रहा है, वो अपने पैसा छोटा छोटा पिताजी से मांग के, माताजी से मांग के ले जा करके ड्राइवरी लाइसेंस पहले 500, 600, 700 में बनवा लेते थे। आज 6,000, 7,000 रुपया दलालों के माध्यम से लग रहा है। आज कोई आदमी गरीब धीरे धीरे पैसा बिटोर करके अगर इकट्ठा करके एक बाइक खरीदना चाह रहा है, वो बाइक पर जितना टैक्स बढ़ गया है, ये शराब का ही साइड इफेक्ट है। मैं आपके अपने मुख्यमंत्री महोदय से, मैं उनका भी वोटर हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का कट्टर समर्थक व्यक्ति रहा हूं। मैं चाहूँगा, रहा हूं कि हूं अभी भी हूं। अभी इस समय जो सरकार बनी है वो हम लोगों के बहुत ज़्यादा सहयोग भी रहा है सरकार बनाने के लिए। नीतीश सर हमारे बहुत विकासशील पुरुष, विकसित पुरुष, यानी कि आगा सोच रखने वाले पुरुष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अच्छे व्यक्ति से भी एक गलत काम हो जाती है। मतलब इसको आप गलती मान रहे हैं? एक गलती इसलिए मान रहे हैं कि इसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसका निदान सरकारें न निकालेगी। सरकार को निकाल करके इस पे विचार करना चाहिए कि अगर दारू तो बंद नहीं हुआ है, जो आदमी शराब पीता था उससे डबल रेट में चोरा करके खरीद के पी रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है। शराब कहीं बंद नहीं हुआ है, ये सारे लोग जानते हो, प्रशासन के लोग हों, वो चाहे नेता के राजनीतिक लोग हों, चाहे आपके आम पब्लिक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सारे लोग जानते हैं कि शराब होम डिलीवरी मिल रहा है, शराब हर जगह पे मिल रहा है। उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि हर चीज महंगाई पर चरम सीमा पे चला गया है। आपको लग रहा है कि वो सरकार की गलत डिसीजन था? जी, गलत डिसीजन है बिल्कुल का, जी एकदम।
तो इस पे क्या करना चाहिए? अगर इसको सरकार- अंकुश लगाना है तो कैसे क्या होगा? अब तो हर गांव में होम डिलीवरी दारू मिल रहा है। तो क्या उसको दोबारा चालू करवा दी? नहीं, चालू कराना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ उसमें नियम बदलना चाहिए सरकार को। नियम तो बहुत सारे नियम है कि अगर कोई युवा फंस जा रहा है तो उसकी लाइव चौपट के जिसके घर में दारू पकड़ा है तो उसके घर को सील किया जाए, लेकिन धरातल पर ये सारा अभी फ्लॉप चल रहा है। जी एकदम। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे तो जो पकड़ा रहा है उस पर तो कार्रवाई सरकार कर ही रहा है, लेकिन युवा भटक रहे हैं, खास करके जो युवा हैं छोटे छोटे वर्ग के। जी जी बड़े बड़े माफिया पे तो कोई उंगली नहीं उठाता है, छोटे छोटे हैं वो लोग पकड़ा रहे हैं, उन लोग का लाइफ कैरियर खराब हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उन नौजवान लड़कों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? अब नौजवान भटक रहा है पैसा कमाने के लालच में, ज़्यादा पैसा कमा रहा है लोग, चौंपा दे रहा है लोग, फ़ोन कर रहा है लोग, और पैसा लगा हमें बड़े लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा दे के छोटे लोगों से काम करवा रहे हैं। इस पे आप सहमत है सर? जी, ये एकदम बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी दूर करने के लिए, यानी कि किसी का पेट पे जब आफत आएगा तो वो कौन क्या कर्म करेगा इसका गारंटी नहीं है। जिसके पास, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा पे सरकार का ध्यान नहीं है, आपको उसको कुछ काम दे करके उसका पेट भरने का काम आप सरकार नहीं करेगी, तो सबसे इजी रूप में वो दे रहा है कि कहीं कोई बाइक दे देता है, उसको 2-4 जगह बता देता है कि हाँ यहाँ जाके सप्लाई कर दो, तुमको 500 रुपया दे देंगे। ये सब काम करके हमारे नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, इस तो ये हो गया दारू का डिस्कस। अब हम चलेंगे एजुकेशन में। बिहार का जो एजुकेशन है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार का जो 2 साल का जो सिस्टम था एजुकेशन में, शिक्षा पे, वो बिल्कुल फ्लॉप रहा। पूरे भारत का ये हाल रहा। उसके बाद उसमें क्या सुधार करनी चाहिए, इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए सबसे पहले इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या क्या सुविधा मुहैया करानी चाहिए इस समय सरकार को। जिसे सरकार के बारे में मैं क्या बताऊं, सरकार के पास तो सारे लोग अच्छे एजुकेटेड, उनका जो सचिव हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे अव्वल लोग हैं वो हमारे सरकार के पास पड़े हुए हैं। शिक्षा नीति में कुछ न कुछ सरकार को बदलाव करना चाहिए। जैसे धरातल तक शिक्षा कैसे पहुंचेगा। एक बार हम इंटरव्यू सुन रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून थोपना नहीं चाहिए, शिक्षित बनाइए लड़कियों को। ये बात अच्छा बात है कि हर पौदान के अंतिम पौदान तक खड़ा हुए लोग, वो चाहे औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे गरीब के हो, चाहे अमीर के हो, चाहे दलित के हो, चाहे मुस्लिम को हो, चाहे फॉरवर्ड क्लास के लोगों का हो, चाहे अति पिछड़े के लोग हैं, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उन लोगों का काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो बिहार सोने का चिड़िया का सपना हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं वो हो जाएगा। लेकिन शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। अब शिक्षा नीति में चावल के चक्कर में, दाल चावल के चक्कर में पूरे टीचर को इन्वॉल्व करके रखा गया है। शिक्षा वहां बदल नहीं रहा है ठीक से। जो शिक्षा का फीडबैक होनी चाहिए वो फीडबैक नहीं दे पा रहे लोग, टीचर लोग। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सारे टीचर चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और सारे टीचर ये चाह रहे हैं कि मेरा नौकरी हो सरकारी स्कूल में और मेरा बेटा पढ़े प्राइवेट स्कूल में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। यानी कि आप सरकारी टीचर हो करके भी आप शिक्षा सही से नहीं दे रहे हैं, तभी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे को भेज रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ईमानदारी से हमारे शिक्षा मंत्री साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे जो भी लोग हैं शिक्षा से जुड़े हुए लोग, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना, एक भाषण हमने सुना था कि आज संसद भवन में बैठ करके कुछ खास लोग कानून बना करके तालियां बजते हैं। ये तालियां उस दिन नहीं बजेगी, क्योंकि जिस दिन धरातल पे सारे लोग जान जाएंगे शिक्षित होकर के कि संसद भवन में क्या बन रहा है और क्या हमारे पास पहुंच रहा है, जिस दिन ये जानकारी के लायक सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन भारत सोने का चिड़िया बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है शिक्षा में क्या बदलाव होनी चाहिए? अभी आप देखिए ग्रेजुएशन का 5 साल लग रहा है। 5 साल बिहार के लड़कों को लग रहा एकदम है। जेपी में 5 साल लग रहा है, उसके बाद लोग का ग्रेजुएशन फाइनल हो रहा है। शिक्षा में बहुत कमी है। और सबसे पहले कि डीएम, एसपी और मास्टर, हेडमास्टर सबका लड़का सरकारी स्कूल में पढ़े, तब जाके अच्छा से पढ़ाई होगा। सरकार का तो नीति यही है कि हम सरकारी स्कूल में जो भी अफसर है वो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन ये धरातल पे बिल्कुल नहीं है। ये आपको भी पता है, जो ऊपर है उनको। जी, तो सुपर 30 में 30 आदमी का सीट है।
वो सारे लोग वहाँ पहुँचने लायक नहीं है। हर जिला में एक सरकारी सुपर 30 की तरह, अभयानंद सर के तरह हर जिला में एक एक वैसा कोचिंग सेंटर जो हर लोगों को वहाँ पहुँचने के लायक व्यवस्था हो। अगर शिक्षा में सरकार कुछ मदद करके, जो होनहार लोग हैं उसका लिस्ट बनवा करके, जो उसको सर्वे करा करके कि ये लड़का कहाँ जाने लायक है, उस तरह का शिक्षा दे करके वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, तो मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि भारत में नंबर 1 होगा तो उसका नाम बिहार होगा। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो शिक्षक हैं आके अपने स्कूल में समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस लायक नहीं दे रहे हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में 3,000 का सैलरी दिया जाता है और आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए तो 30,000 का सैलरी दिया, लेकिन वो भी धरातल पे नहीं है, लेकिन जो 3,000 वाला उससे बेहतर कार्य कर रहा है। तो इसमें कहाँ कमी है? जी, एक बात मैं बता दूं, सरकार का कमियां खोजना मेरा सिर्फ काम नहीं है, मुझे जागरूक भी करना चाहिए लोगों को, जनता को भी। जैसे कोई टीचर आकर के यहाँ पर आ रहा है, कोई शिक्षिका भी है, 50% औरत शिक्षक हो गई हैं और 50% ही जेंट्स शिक्षक हैं। मान लीजिए कि यहाँ 10 शिक्षक हैं जिसमें 5 औरत और 5 मर्द हैं, तो उन लोगों का क्वालिटी किस तरह का है ये सरकार ने चेक करेगा। हम अगर जा कर के किसी शिक्षक को कहते हैं कि आप सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग कंप्लेन करने के लिए धमकाता है कि हम जा कर के फलाने जगह कंप्लेन कर देंगे कि आप हमारे ऊपर रंगदारी के मुकदमे कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ करके छेड़खानी कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ गलत गलत बात बोल रहे हैं। ये तो उन लोग डरवाता है लोगों को। ये तो हम 2-2 बार 3-3 बार देख चुके हैं कहीं कहीं कि शिक्षक लोग जाकर के लिख कर देता है कि फलाना आदमी दोनों बार आकर के डिस्टर्ब करता है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं, वो फीडबैक लेता है कि आप आखिर आते हैं 9 बजे, जाते हैं 4 बजे, तो फिर करते क्या है, इसका रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट तो आना चाहिए। 1 साल में रिजल्ट आता है, मैट्रिक पास लड़का नहीं किया तो उसका बाप पूछता है कि तू साल भर किया क्या था, तुम्हारा रिजल्ट से नहीं आया क्या? साल भर गार्जियन लोग पूछेगा नहीं कि साल भर आप कैसे पढ़ाएं कि मेरा बेटा पास नहीं हुआ? इस पे थोड़ा सा सब पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और थोड़ा थोड़ा कमियां का हरदम थोड़ा बदलाव होते रहना चाहिए। शिक्षा नीति हो, चाहे उस शराब वाला नीति में हो, चाहे आपके जो भी है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में भी आप जा करके देख पा रहे हैं एक ऐसे ऐसे लोग आए हैं अभी भर्ती होकर के। गोपालगंज जिला के सदर में जाइए, ऐसे ऐसे जेंट्स और लेडीज दोनों नर्सिंग कोर्स करके वो लोग मेल और फीमेल जो नर्स लोग आए हैं, उन लोगों को ब्लड निकालने का भी ढंग नहीं है। वो लोग नस से ब्लड निकाल के टेस्ट के लिए भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का सैलरी कितना है? 70,000, 80,000, 50,000। सरकार उसको काजू किशमिश खाने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए 5,000 रुपया पर महीना देती है, लेकिन क्वालिटी देखिए, फीडबैक कुछ नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूँ? बाकी अब समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, सरकार के नज़र संज्ञान में आ जाएगी, हो सकता है कि हम लोगों का कायाकल्प हो जाए। हम लोगों का विश्वास है कि नीतीश सर ईमानदार और बहुत जानदार मुख्यमंत्री हमारे हैं। हम लोग उनको बैठाने का काम किया है, हम लोग उनका कट्टर समर्थक हैं। फिर भी हम चाहेंगे कि समय समय पर बदलाव होते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, समय पर ही बदलाव होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा दिखता है। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, इन्होंने शिक्षा की बात की, तो एक चीज़ होता यहाँ है कि जब आपका बच्चा बचपन में ध्यान नहीं दिया जाता है, सीधा मैट्रिक में जाएगा तो उंगली किया जाता है, तो उन अभिभावकों के लिए, मतलब गार्जियनों के लिए एक मैसेज आप दीजिए जिस पे शुरू से ही, जैसे बचपन में लड़के जाते हैं तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग, मैं ये नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ लाभ के लिए गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल गलत है, सब गवर्नमेंट टीचर गलत नहीं है, लेकिन है, ये बात आप भी जानते हैं कि नहीं है? हेलो, बहुत तो उसके लिए एक छोटा मैसेज उन अभिभावकों के लिए, और एक वो जो टीचर है वहाँ, जो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल पे 35,000 30,000 का सैलरी उठा रहे हैं, जो काम वो नहीं करके दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार तो आंगनबाड़ी भी केंद्र चलवा रही है। छोटा बच्चा है तो कम से कम धीरे धीरे आदत बनाना चाहिए आंगनबाड़ी में भेजने के लिए। 3 साल का बच्चा हो तो आंगनबाड़ी में, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद स्कूल में भेजना चाहिए, और सब हरदम ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे पर चाइल्डहुड से। मतलब जड़ मजबूत नहीं होगा तो पुल आगे कबड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सेम क्वेश्चन क्या, जैसे आप क्या पूछे हैं उनसे? मेरा प्रश्न ये था कि जो बच्चे मतलब कि छोटे से ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको केवल मैट्रिक में ही ध्यान फोकस किया जाता है, इंटर में फोकस किया जाता है कि बोर्ड आया है अब पढ़ लो, लेकिन शुरू में उसका जो प्ले क्लास है, चाहे 5 तक हो गया या 8 तक है, उस समय कोई पेरेंट्स ध्यान नहीं देता है, ना कि वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उस पर फोकस नहीं किया जाता। जब जड़ मजबूत नहीं होगा तो पुल कैसे मजबूत होगा? जैसे अवेयरनेस पैदा गार्जियन में होना चाहिए। अब आप चाहेंगे कि एक बार दूध पिला के किसी को पहलवान बना दे, ऐसा होता ही नहीं है, ये नेचुरल एकदम है ही नहीं है।
ये प्रकृति का उल्टा चीज़ है। जब बच्चा छोटा प्ले में है, धीरे धीरे आदत डालेगा जाने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे आप +1 में जाएगा, 2 में जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो मैट्रिक तक जाएगा, तब तक उसको नशा हो गया रहेगा कि मुझे पढ़ के कुछ करना चाहिए। लेकिन एक के बार आप मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन उस पर साट देते हैं, एक के बार भेज कर कैसे पास कराने का सोच रहे हैं, वहाँ से लड़का बैक होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है, बैक होने लगता है। इसीलिए वो अपना भविष्य एजुकेशन में नहीं खोज के, एजुकेशन ले करके वो बहुत बड़ा काम करने से भागने लगता है और वो लेबर कुछ पेट पोसने वाला कारोबार करने लगता है। इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो बच्चे इंटर कर लेते हैं उनको अपने हिसाब से चलना चाहिए कि किसी और के गाइडेंस से नहीं, तुम या बायोलॉजी लो या डॉक्टरी करो या इंजीनियरिंग करो या कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाओ, उनको खुद से डिसीजन लेना चाहिए या विथ पेरेंट्स जाना चाहिए कि जो फॉलोअर फ्रेंड फॉलोइंग है उनके अनुसार चलना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने दीपक जी आज कहा है। जैसे मैं जितने भी सफल देश है उन लोगों के जितने भी हम लोगों के पास अनुभव है, हम लोगों ने रीड किया है, कुछ उसके बाद जानकारी लिया है, तो जो भी बच्चे वहाँ मैट्रिक के बाद और इंटर के बीच में जो पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट रखी एक सर्वे संस्था कि ये लड़का किस सेक्टर में अव्वल होने वाला है, उस सेक्टर के बारे में उसको जानकारी दिया जाता है और उसका टॉप सीमा तक ले जाने के लिए उसको बताया जाता है कि अगर आप इस सेक्टर के ही पढ़ाई करेंगे तो इसमें आप यहाँ तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ थोपा जाता है, थोपने का काम अगर होगा तो मजबूरी में आप वो काम करिएगा और अपने मन से करिएगा। इसे गाड़ी सर्विसिंग करके जब अपने मन से चलता है तो लगता है नया गाड़ी लेके आए हैं। वैसे अगर बच्चों को सर्वे करके पूछा जाए कि बेटा आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप यूपीएससी करके एसपी जो होता है पद, डीएम साहब का पद होता है, वो पद लेना चाहते हो, क्या चाहिए आपको, किस में आप इंटरेस्टेड हो, कौन सब्जेक्ट ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, अगर उसी के बात मान करके उसको दिया जाए तो उसमें और मज़ा आता है और वो लड़का कहीं शिकायत करने के लायक भी नहीं रहता। चलिए, अब ये तो शिक्षा हो गई, उसी में एक कड़ी आता है खेल के लिए, क्योंकि बिहार हमारा खेल में भी बहुत पीछे है। और इस समय जो इंडिया के लिए गोल्ड आया टोक्यो में, हालांकि जो उसके बाद भी 5 गोल्ड आए, लेकिन जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया, कहीं ना कहीं हमको भी खेल पे ध्यान देना चाहिए। और सरकारी स्कूल में कितना देर समय देना चाहिए सरकार के अनुसार? देखिए, खेल के मैटर में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। नहीं हम लोग कुश्ती में आगे हैं, नहीं हम लोग क्रिकेट में आगे हैं, खास करके बिहार के लोग, नहीं हम लोग फुटबॉल में भी आगे हैं, नहीं हम लोग कोई जो भी हो, शतरंज वगैरह से लेकर के जो भी हो, खेल प्रतिभा है कि नहीं? प्रतिभा तो कोने कोने में प्रतिभा भरा है। उस प्रतिभा को जांच करके उससे के जो मैल है ऊपर के हटा करके उस प्रतिभा को वहां तक ले जाने का व्यवस्था नहीं है। प्रतिभा तो बिहारी के पास वो होता है कि मैं की बात कहता हूं कि बिहारी ना अट करता है ना पट करता है, जो भी करता है झटापट करता है। बिहारी में वो चीज़ है कि आप सिर्फ मार्ग बता दीजिए, सबसे पहले संसार के अगर उस मार्ग को बताने का काम आपने सही से कर दिया तो रिजल्ट सबसे पहले बिहारी देता है। चलिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? खेल में तो 1-2 घंटा समय देना चाहिए सरकारी स्कूल में भी, हर जगह। जो बच्चे खेल रहे हैं उनके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करें। हाँ, सपोर्ट करें, अच्छा कोचिंग दें एकदम। चलिए, आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं।